वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, रेमरू और उसके बाकी के दोस्त रून्स में एंटर कर चुके थे। रून्स का फर्स्ट गेट डार्क एल्फ ने खोल दिया था, जिसके अंदर पूरी की पूरी सिटी बसी होती है। वहीं सेकंड गेट की तरफ, जिसको कभी खोला ही नहीं गया था, पर रेमरू रफाल की मदद से उस गेट को खोलने में कामयाब रहा, जिसके अंदर उन्हें एंशिएंट तस्वीर देखने को मिलती है। इसके कुछ देर बाद वो लोग लॉन्च करने के लिए एक जगह पर बैठ चुके थे, लेकिन वो लोग वहाँ पर फायर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए रेमरू अपने लंच में से उन्हें भी खिलाता है। पर यह लंच रेमरू ने जिस तरह से निकाला था, अगर उन्हें इसके बारे में पता चल गया तो शायद वो लोग उल्टे ही कर देंगे। इसके बाद यहाँ से थर्ड गेट यानी फाइनल गेट की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो लोग उस गेट को अनलॉक कर पाते उससे पहले ही मारिया बेल ने अपनी ग्रीड का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन की सील को अनलॉक कर दिया था, जिसको मिलिम ने कैद कर रखा था। साथ ही साथ वो खुद भी अपने साथियों के साथ सीधे उस जगह पर आ जाती है, और इस बात का एहसास रेमरू को भी हो चुका था, इसलिए वो अपने कॉम्बैट स्किल को एक्टिवेट करते हुए उनके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिलिम भी केओस ड्रैगन का सामना करने के लिए टेलीपोर्ट होकर आ गई थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उस सीन से शुरू होती है जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। तभी मारिया बेल उसको बता रही थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई डीमन लॉर्ड इतना बड़ा सपने देखने वाला होगा। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली अहमियत क्या है। उसके इन सवालों का जवाब देते हुए रेमरू कहता है कि अब कोई चारा नहीं है, चलो एक बार और हमेशा के लिए यह तय कर लेते हैं कि हम में से कौन सही है। उसके ऐसा कहते ही यूकी शियोन के सामने की तरफ जाते हुए कहता है, मैं तुम्हारा अपोनेंट बनूंगा। ये बात सुनकर शियोन कहती है, ये कितना मजेदार है, जो कमजोर इंसान किसी और के कंट्रोल में आ जाता है वह मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। इसी के साथ उसने उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन यूकी उसके अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों एक दूसरे में मर्ज होने के साथ ट्रांसफॉर्म होते हुए कहते हैं, मैं अभी एलिट फॉर्म में से एक हूँ, इसी वजह से तो हमने ट्रेनिंग ली थी। उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद उनका अपोनेंट सामने की तरफ आते हुए कहने लगा, एक नीच डीमन लॉर्ड का साथ देने वाले घिनौने वेयरवुल्फ, तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। जो सुनकर वो दोनों कहते हैं, अरे मैं तो अभी बात कर रहा था। पर उनके इन सवालों का जवाब देते हुए वो नाइट बताता है, डीमन लॉर्ड रेमरू, तुम्हें रिवेंज का स्वाद चखना होगा। वहीं दूसरी तरफ रेमरू अपने मन में कहता है कि क्या उस नाइट को मुझसे कोई दुश्मनी है, और क्या अब मारिया बेल बदले की उसकी चाहत का फायदा उठाकर उससे अपनी मर्जी से काम करवा रही है। जबकि मारिया बेल ग्रेड का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को कंट्रोल में करने के साथ कहती है, जाओ जाओ डीमन लॉर्ड रेमरू को मार गिराओ। जिसके बाद गाये काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। अब उसको अपनी तरफ आता देखेकर रेमरू अपने मन में कहता है कि वो आदमी तो गाये है और वो खुद को काफी ज्यादा समझता था, वैसे अच्छा ही है कि वह उसके कंट्रोल में है। फिर वो अपने एक ही हाथ के इशारे से गाये को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये देखकर मारिया बेल की आंखें फटी की फटी रह गई थी। जबकि रेमरू गाये को याद करते हुए कहता है, तुम मुझसे फाइट करना चाहते थे है ना, कितनी अच्छी बात है, मरने से पहले तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो गई। दूसरी तरफ मारिया बेल काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कह रही थी, इम्पॉसिबल, आखिरकार में पावर है क्या? जिसके जवाब पर रेमरू बोला, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हें पता भी है कि तुमने अभी किससे अपना दुश्मन बनाया है, और अगली बारी तुम्हारी है मारिया बेल रोजो, तुम मेरी खुराक बनोगी। जबकि मारिया बेल अपने मन में कहेगी, गाये को इतनी आसानी से कैसे हराया जा सकता था, ज्यादा से ज्यादा ताकत पाने के लिए मैंने उसकी पूरी आत्मा जला दी थी। मुझे लगा था कि इससे मुझे डीमन लॉर्ड को कंट्रोल करने में थोड़ा समय मिल जाएगा, लेकिन मैं नासमझ थी। तभी वहाँ पर मारिया बेल मैजिक कॉल का इस्तेमाल करती है, और इस बात का एहसास रेमरू को भी हो चुका था, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसने कौन सी स्किल का इस्तेमाल किया है। इसी वजह से रफाल उसको बताती है, मारिया बेल रोसो नाम की लड़की ने एक मैजिक कॉल किया है, मेरा अंदाजा है कि उसने बाहर किसी को ऑर्डर दिया होगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर उन दोनों का मुकाबला अभी भी चल ही रहा था, लेकिन उस मुकाबले में वो दोनों हारते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही वो कहते हैं, मेरा शरीर बहुत भारी लग रहा है। दूसरी तरफ शियोन खुद को संभालते हुए कहती है, मैं यहाँ हार नहीं मान सकती। जबकि वहाँ पर रेमरू होली फील्ड का जिक्र करता है, जिस बात पर एग्री करते हुए मारिया बेल का कहना है, सही, बिल्कुल सही, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे सामने के बैटल में हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अब ये साफ है कि तुमने अपनी ताकत को जरूरत से ज्यादा आका है और तुम मेरे सामने बिना किसी प्रोटेक्शन के खड़े हो। इसी वजह से तुम्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और तुम्हें इंसानों और मोस्टर्स के बीच का डिफरेंस समझना होगा। जब वो ऐसा कह रही थी तभी रेमरू ने उसके मैजिक कॉल को वहाँ से रिमूव कर दिया था। अब ये देखकर मारिया बेल के तो होश ही उड़ जाते हैं। मुझे पता था कि तुम ऐसा करने की कोशिश करोगी, और हम पहले से ही जानते थे कि ग्राम बिले वेस्टर्न होली चर्च के 7 डेज क्लंजी में से एक था, और मुझे यकीन है कि तुम्हें लगा होगा कि तुमने मुझे अपने ट्रैप में फंसा लिया है, लेकिन मैंने भी वही किया है। पर मैंने तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए खुद को चारे की तरह इस्तेमाल किया। मुझे पता था अगर तुम मुझ पर कंट्रोल पाना चाहती हो तो तुम्हें खुद मेरे पास ही आना होगा। ये बात सुनकर मारिया बेल परेशान होने के साथ अपने मन में कहती है, अच्छा तो बात यह है, अपनी ताकत को जरूरत से ज्यादा आंकने वाली मैं ही थी। पर यह सोचने की बात है कि मैं डीमन
लोड को कंट्रोल में कर सकती हूँ, पर यह बस एक ख्याली पुलाव था। हालांकि मुझे यह कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन इतने खतरनाक क्रिएचर को खुला छोड़ना बेवकूफी होगी, इसलिए मेरे पास कोई और चारा नहीं है। जो सब सोचने के बाद वो उसको बताना शुरू करती है, मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। जो सुनकर रिमरू खुद को तैयार करते हुए कहता है, अच्छा मैं भी अपना सब कुछ लगा दूंगा। जिसके बाद मारियाबेल यार्न ऑफ डेथ लॉस्ट एंट्रोपी का इस्तेमाल करते हुए सीधे रिमरू पर अटैक कर देती है, और रिमरू भी उस डार्क मैजिकल पावर के घेरे में पूरी तरह से समा चुका था, जो देखकर सियोन उसके लिए परेशान होने लगती है। अब उसका ध्यान भटकता देखेगा यूकी सीधे उसकी तरफ आते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास किसी और की चिंता करने का समय है? पर जब उसने उस पर अटैक किया तो सियोन अपने हैवी रूलर का इस्तेमाल करते हुए खुद को कैसे न कैसे करके बचा ही लेती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर मारियाबेल उस घेरे को देखते हुए कह रही थी, कितनी निराश की बात है, कोई भी चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जीने की अपनी इच्छा को छोड़ नहीं सकता। यही बात मुझे इनविंसिबल बनाती है, और मेरे ग्रीड से ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। तभी उस घेरे के अंदर से रिमरू की आवाज उसे सुनाई दे रही थी, समझ गया, हर जिंदा क्रिएचर में जीने की नेचुरल इच्छा होती है, और तुम्हारे स्किल उसे पलट देती है। यकीनन यह सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद मारियाबेल के तो होश ही उड़ चुके थे, जबकि अंदर से उसको रिमरू की आवाज आ रही थी, लेकिन यह यूनिक स्किल के रैल में ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी राफेल उसको बताती है, हाँ ये मास्टर पर असर नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने अल्टीमेट स्किल हासिल कर ली है, और यह स्पिरिट की ताकत की बात है, इसलिए मारियाबेल रोजो नाम की उस पर्सन के जीतने का कोई भी सवाल ही नहीं है। राफेल की बातों को सुनने के बाद वो उसको बताना शुरू करता है, अफसोस मेरा एनालाइज पूरा हो चुका है और अब तुम्हारी पावर्स मुझ पर काम नहीं करेगी। ये बात सुनकर मारियाबेल कहती है, तुम कितने पागल हो सकते हो। दूसरी तरफ रिमरू का कहना है, पीछे हट जाओ मारियाबेल, यह मेरी तरफ से आखिरी चेतावनी है, अगर तुम एक आम लड़की की तरह जीती रहोगी तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद मारियाबेल को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद को संभालते हुए अपने मन में कह रही थी, मैं हार नहीं सकती, मेरे पास डीमन लॉर्ड रिमरू को हराने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वेस्टर्न नेशन और पूरी दुनिया सिर्फ मेरी है। ये सब कह लेने के बाद वो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को अनलीश करते हुए कह रही थी, चाहे मेरी सारी ताकत क्यों न लग जाए, जीत मेरी ही होगी। अब उसकी ऐसी बेमिसाल पावर को देखने के बाद रिमरू भी परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, अब मैं समझ गया, इस तरह से उसने गाइए को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया था। उसी वक्त राफेल उसको बताना शुरू करती है, मारियाबेल रोजो की फिजिकल एबिलिटी और उसकी यूनिक स्किल ग्रीड की पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जबकि दूसरी तरफ मारियाबेल गुस्से के साथ कहती है, मर जाओ डीमन लॉर्ड रिमरू, चाहे इसके लिए मुझे अपनी पूरी की पूरी जाने क्यों न लगानी पड़े। इसी के साथ उन दोनों के दरमियान यह कॉम्बैट मुकाबला शुरू हो चुका था, जहाँ पर रिमरू बस उसके अटैक को डॉज करे जा रहा था, जो देखकर मारियाबेल काफी ज्यादा गुस्सा होने के साथ अपनी ग्रीड की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर देती है, लेकिन रिमरू उसके सारे के सारे डार्क पावर को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर चुका। अब ये देखकर मारियाबेल की आंखें फटी की फटी रह गई थी, जबकि रिमरू उसे बताता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे अटैक मेरे पे असर नहीं करेंगे। फिर वो उसका हाथ पकड़ते हुए एक जोरदार पटकी उसे दे मारता है। इस अटैक की वजह से मारियाबेल को भी चोट लग चुकी थी, लेकिन रिमरू उसको बताता है कि मैं तुम्हें बिना दर्द मौत दूंगा, जब तुम मेरे अंदर होगे तो सोचना कि तुमने क्या किया है। जब वो ऐसा कह रहा था तभी मारियाबेल के चेहरे पर हम एक ईवल स्माइल देख पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूकी ने सियोन को धूल चटा दी थी। अब ये देखकर रिमरू परेशान होने के साथ उसको बचाने जाने ही वाला था, लेकिन हम ऊपर की तरफ यूकी को देख पाते हैं, जिसने सीधे उस पर अटैक कर दिया था। पर रिमरू कैसे न कैसे करके खुद को डिफेंड कर ही लेता है, लेकिन उन दोनों के टकराने की वजह से काफी हाई अमाउंट में प्रेशर अनलीश होने लगा था, जो देखकर मारियाबेल हंसने के साथ कह रहे थे, मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया डीमन लॉर्ड रिमरू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ तक ले आओगे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर राफेल रिमरू को बता रही थी यूकी कागुराजा की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि मारियाबेल रोजो नाम की पर्सन ने अपनी यूनिक स्किल ग्रीड के जरिए अपनी पावर्स उसे ट्रांसफर कर दी है, जिसके बाद मारियाबेल यूकी को अपने सामने रखते हुए वहाँ से भाग जाती है। लेकिन रिमरू अभी भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। उसकी परेशानी की असल वजह यह है कि सियोन की हालत अभी भी काफी ज्यादा खराब है, और दूसरी तरफ वो दोनों अभी भी उसके साथ फाइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसने अपनी हल्की से नजर घुमा ली थी। लेकिन उसी बीच यूकी उसके एकदम करीब आते हुए कहने लगा, तुमने समय निकाल कर आसपास देखने की हिम्मत दिखाई, ये अच्छी बात है और मैं इसे सीरियसली से लूंगा। इसी के साथ उसने अपनी एक लात का इस्तेमाल करते हुए रिमरू के एक हाथ पर अटैक कर दिया था, और उसके एक ही अटैक की वजह से रिमरू का एक हाथ कटकर दूसरी तरफ गिर जाता है। उसी वक्त राफेल उसको बताना शुरू करती है, यूरियल की यूनिवर्सल बैरियर टूट गया है। मेरा अंदाजा है कि यूकी कागुराजा का नाम पर्सन के पास एक एंटी स्किल नाम की खास एबिलिटी है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू अपने मन में कहने लगा, दूसरे शब्दों में न सिर्फ मेरा इम्पेनिट्रेबल डिफेंस काम नहीं करता, बल्कि वह मेरे सभी हमलों को बेकार कर सकता है। जिस बात पर एग्री करते हुए राफेल बताती है, एंटी स्किल एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट
ट्यूशन है जो मैजिक और स्किल को बेअसर कर देती है। ये बात सुनकर रिमरू हैरान होते हुए कहता है, क्या इसका मतलब है कि आर्ट्स अभी भी काम करेगा? और ये कैसे हो सकता है कि वह किसी अल्टीमेट स्किल को रोक दे? मुझे तो लगा था कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कोई भी यूनिक स्किल या स्पेशल पावर नहीं है। उसके इन सवालों का जवाब देते हुए यूकी बताता है, वह झूठ नहीं था, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी फिजिकल एबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। दूसरी तरफ रिमरू अपने हाथ को रीजनरेट करने के बाद म्यान में से सोड बाहर की तरफ निकालने के साथ कहता है, अगर तुम किसी और के कंट्रोल में हो तो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहूंगा, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है। वाह, ये सोड तुम्हारी इम्प्रेसिव है यार। अगर तुम्हारी मौत हो जाती है तो मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। दूसरी तरफ यूकी भी अपनी शानदार सोड को बाहर की तरफ निकालने के साथ कहने लगा, मुझे भी तुमसे यही कहना चाहिए। वहाँ के इस इंटेंस माहौल को देखने के बाद वो लोग एक एक करके कह रहे थे, ग्रैंड मास्टर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि वे उस छोटे से बच्चे की बात मान रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वे हमारा इस्तेमाल कर रहे थे। उन तीनों की ऐसी बातों को सुनने के बाद कगाली उस पर गुस्सा करने के साथ कह रहे थे, ग्रैंड मास्टर यूकी हमें कभी धोखा नहीं देंगे, पर मुझे यकीन है कि इसके पीछे कोई वजह होगी। जिस बात पर एग्री करते हुए वो बंती बताती है, जरूर कोई रीजन होगा कि वे हमें नहीं बता सकते। इसी के साथ यहाँ से उनका मुकाबले की तरफ आ गया था, जहाँ पर रिमरू अपनी शानदार सोड का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर देता है, लेकिन यूकी अपनी सोड का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। यहाँ तक कि उसने अपना एक छोटा सा डैगर भी बाहर की तरफ निकाल लिया था। फिर वो अपने सोड को चाबुक की तरह इस्तेमाल करते हुए रिमरू पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन रिमरू भी उसके अटैक को डॉज करने के बाद सीधे उस पर अटैक करने के लिए आने लगा। जो देखेगा यूकी उसके अटैक का सामना करने के लिए अपने सोड और डैगर का इस्तेमाल करता है, लेकिन फाइट के दौरान रिमरू अपने मन में कहने लगा, खैर अब क्या किया जाए, अगर मैं उसके दिमाग में किए गए इंटरफेरेंस को हटा पाता तो बहुत अच्छा होता। जो सुनकर राफेल पहले ही खुद ब खुद काम करते हुए कहने लगी, एंटी स्किल से इंटरफेरेंस को ब्लॉक कर दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ यूकी काफी तेजी से अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करने के साथ सीधे रिमरू पर अटैक करने के लिए आने लगा। जबकि रिमरू उसके लगातार किए गए अटैक को डॉज करने के साथ अपने मन में कहा कि मेरे मामले में जब मैं सिर्फ मार कर अटैक करता हूँ तो मेरे स्किल का उस पर असर पड़ता है। इसका मतलब है कि मेरे अटैक उस पर काम नहीं करेंगे, कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे क्या वह मेरे सोड के वार से निपटने के लिए डिफेंस या वेपन का इस्तेमाल कर रहा है? उसके इन सवालों का जवाब देते हुए राफेल बताती है, एंटी स्किल वेपन पर अप्लाई नहीं होती। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू उसका सामना करते हुए अपने मन में कह रहा था, तो मैं सही था, वेपन से किए गए अटैक काम नहीं करने चाहिए। इसका मतलब है कि उसकी तरफ से होने वाले किसी भी तरह से वेपन वाले अटैक। तभी अचानक से यूकी सीधे उस पर अटैक करने के साथ कहने लगा, तुमने अपनी सावधानी कम कर दी रिमरू-सान। इसी के साथ उसने सीधे उस पर डायरेक्ट हिट कर दिया था, लेकिन वो अपने सामने की तरफ का नजारा देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि रिमरू ने उसके अटैक को ऐसे ब्लॉक कर रहा था जैसे कि वह कुछ भी नहीं है। साथ ही वो उसे बताता है, बहुत बुरा हुआ, अगर तुमने मुझे अपने हाथों से मारा होता तो मुझे ज्यादा दर्द होता। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद यूकी हैरान होने के साथ कहता है, अरे नहीं, क्या वह जानबूझकर किया गया था? ये तो हद से ज्यादा अजीब है। यूकी के वेपन मेरे पूरे डिफेंस को ब्रेक नहीं कर सकते। फिर वो स्टॉर्म ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर देता है, और उसका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि यूकी इस अटैक से बच नहीं पाता, जिसकी वजह से वह ब्रूटली इंजर्ड हो गया था, और वो सीधे जाकर एक चट्टान से टकरा जाता है, जिसका टकराने की वजह से वो चट्टान भी चकनाचूर हो चुकी थी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर रिमरू सीरियस होने के साथ अपने मन में कहने लगा, वह सोड का वार और मेरे अल्टीमेट स्किल वेल्डोरा के स्टॉर्म मैजिक का फ्यूजन था। जबकि राफेल उसको बताना शुरू करती है, अप्लाइड आर्ट के कुछ असर को एंटी स्किल ने खत्म कर दिया है। जो सुनकर रिमरू उसको बताता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं उसे मारना नहीं चाहता। फिर वो यूकी की तरफ बढ़ने के साथ उसको बताता है कि स्टॉर्म मैजिक डिस्ट्रॉयर जख्मों के जरिए बॉडी के टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर देता है और बॉडी को गला देता है, लेकिन चूंकि तुम्हारे पास एंटी स्किल है इसलिए इससे तुम्हारी जान को खतरा नहीं होगा। जो सब कह लेने के बाद वो अपने अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करते हुए कहा कि वह पूरी तरह से मारियाबेल की ग्रीड में डूबा हुआ है, पर मैं उसके दिमाग में हुए असर को ठीक नहीं कर पाया, इसी वजह से बस मेरे पास एक ही रास्ता बचा है। जिसके बाद वो अपने सोड को तैयार करते हुए कहा कि जब तक मैं मारियाबेल का काम तमाम ना कर दूं तब तक सोए रहना, साथ ही मुझे थोड़ी सख्ती बरतनी होगी और इसे गलत मत समझना। लेकिन वो उस पर जानलेवा अटैक कर भी पाता उससे पहले ही वहाँ पर कगाली आते के साथ उसको रोकने के साथ बताती है कि प्लीज ग्रैंड मास्टर यूकी की जान बख्श दो। अब उसको अपने सामने की तरफ देखने के बाद रिमरू उसको बताता है कि ये खतरनाक है, तुम्हें पता है कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है। उसकी इस बात पर कगाली मना करने के साथ बताती है, ग्रैंड मास्टर यूकी मेंटालिटी फोर्टिट्यूड के मामले में कभी भी किसी छोटी सी लड़की से नहीं हारेंगे, और ग्रैंड मास्टर यूकी प्लीज खुद को संभालिए, और मुझे पता है कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो दूसरे के इशारों पर चले। कगाली की ऐसी बातों
बातों को सुनने के बाद पूरी रिसर्चर टीम उसी का साथ देते हुए कह रही थी, बिल्कुल सही कगाली ने जो कहा वह सही है। हमारे ग्रैंड मास्टर इतने कमजोर नहीं है कि वह दूसरों के इशारों पर नाचे। उन सभी की ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगा, इस वजह से तो मैं विलन लग रहा हूँ। दूसरी तरफ यूकी खुद को संभालते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी बातें सुनने के बाद मैं खुद को लचारा नहीं दिखा सकता था। अब ये देखकर रिमरू के तो होश उड़ चुके थे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर यूकी को होश में आता देखकर वो सारे के सारे लोग एकदम खुश हो जाते हैं। उन लोगों को अपनी फिक्र करता देखकर यूकी उनका शुक्रिया अदा करने के साथ कहता है, लगता है तुम्हारी आवाजों ने मेरी चिंता को वापस खींच लिया। जबकि रफाल उसको बता दे कि मैंने यूकी कागुराज़ाका नाम के पर्सन में एक बदलाव की पुष्टि की है। ऐसा लगता है कि ग्रीड का मेंटल इंटरफेरेंस खत्म हो गया है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू उस पर गुस्सा करने के साथ कह रहा था, कोई झगड़ा इतनी आसानी से कब खत्म होता है? अगर यूकी दुश्मन नहीं है तो बचा हुआ नाइट भी दुश्मन नहीं है। जब मैंने उसका मेंटल इंटरफेरेंस हटाया तो उसने बताया कि वह ग्लेंडा से बदला लेना चाहता था। तभी रांगा रिमरू को बताता है, जाहिर है वह 3 बैटल स्टेज में से एक था। जब ग्लेंडा ने उसकी जगह ली तो जाहिर है उसने उसकी जगह के साथ साथ उसका दिल भी चुरा लिया। जबकि दूसरी तरफ वो नाइट उन्हें बताता है, काश तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता कि ग्लेंडा अभी भी जिंदा है तो मैंने तुम लोगों को इतना नहीं मारा होता। मैंने तुम्हें इसके बारे में लाखों बार बताया था पर तुमने मेरी बात एक नहीं सुनी। जबकि रिमरू अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था, हाँ और यूकी की इंजरी हील हो गई है। लगता है वह खुद ही एंटी स्किल को चालू और बंद कर सकता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर यूकी उससे कह रहा था, लगता है मैंने बहुत गड़बड़ कर दी, उसके लिए मुझे माफ कर देना पर तुमने मुझे बचा लिया। फिर वो उसके करीब आते हुए बताना शुरू करता है, क्या तुम मुझे मारिया बेल को ढूंढने दोगे? अगर मैं चुप न रहूं तो शायद ही आसान होगा। वैसे भी जब मैंने एंटी स्किल बंद कर रखी थी तब उसने मुझे कंट्रोल कर लिया था, इसी वजह से मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट उसे जाने नहीं देगी और शायद वह नीचे के फ्लोर पर मौजूद पावर सोर्स पर कंट्रोल करने और तुम्हें उसमें फंसाने की प्लानिंग बना रही है। इसके आगे की बात हमें कगाली से पता चलती है, अगर इस पर से कंट्रोल छूट गया तो यह धमाका सिर्फ रून्स को ही नहीं बल्कि और भी चीजों को तबाह कर देगा। इसलिए प्लीज मुझे अपने साथ चलने दो गिल्ड मास्टर। मैंने सोमा में घूमकर इन रून्स के बारे में सब कुछ जान लिया है और अगर कुछ बुरा होता है तो मैं उसे रोक सकती हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू अपने मन में कहा, उस जैसी खूबसूरती लड़की पर सीरियस फीलिंग एकदम गहरी लगती है। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। वैसे शियोन गोबुता तुम बाकी लोगों को डार्क एल्फ के साथ जोड़ने में लीड करो और उन्हें सुरक्षित रखना। जिस पर वो दोनों एग्री थे। जबकि रिमरू निकल जाता है मिलिम की मदद करने के लिए। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर मारिया बेल की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो भागते हुए कह रही थी, मैं उस डीमन लॉर्ड को तब तक नहीं हरा सकती जब तक मैं उसे अचानक से ना पकड़ लूं। पर यह एक खतरनाक मैजिक है जो मुझे भी उसके साथ खत्म कर देगा, लेकिन अब मैं इसके बारे में और ज्यादा नहीं सोच सकती। जिसके बाद वो उस टनल से बाहर की तरफ आ गई थी, लेकिन अपने सामने इस नजारे को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ते हुए कही, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये ठीक नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा है? उसी वक्त हमें उस टनल के अंदर से यूकी की आवाज आती है, जहाँ से वो बाहर की तरफ आते हुए कह रहा था, इन रूम्स में कोई भी मैजिक से चलने वाला पावर रिएक्टर नहीं है। साथ ही साथ उसके पीछे पीछे कगाली भी आते के साथ बताती है, वैसे सोमा में भी ऐसा कोई भी नहीं था। अब यूकी को अपने सामने देखने के बाद मारिया बेल हैरान होते हुए उससे सवाल करती है, क्या तुम्हें डीमन लॉर्ड रिमरू से फाइट नहीं करनी थी क्या? उसके इन सवालों का जवाब देते हुए यूकी बताना शुरू करता है, अरे वो सब खत्म हो गया और मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब जीत करीब लग रही थी तब मैं उसे मारने ही वाला था। इसके आगे की बात हमें कगाली से पता चलती है, इसने सचमुच मुझे पहचान कर दिया था, लेकिन मुझे इस बात से ज्यादा दुख हुआ कि तुमने सच में हमारे साथ धोखा किया था। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद यूकी हंसने के साथ कहने लगा, उसके लिए मुझे माफ कर देना। मुझे लगा कि अगर मैं इसे तुमसे छुपा कर रखूं तो ये ज्यादा असली लगेगा। यूकी को ऐसे बातें करता देखकर मारिया बेल हैरान होने के साथ कहती है, यकीन करना मुश्किल है लेकिन मैं इसे इनकार नहीं कर सकती है। सच है कि ग्रीड का अब यूकी पर जरा भी असर नहीं हो रहा है। फिर वो उससे कहती है, यूकी क्या तुम कह रही हो कि तुमने मेरी पावर्स को ब्रेक कर दिया है? कैसे और कब से? जो सुनकर यूकी उसके सवालों का जवाब नहीं देता बल्कि उसी के सामने दिखाना शुरू कर देता है। अब अपने सामने इस खौफनाक नजारे को देखने के बाद मारिया बेल के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। साथ ही वो कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। क्या तुम शुरू से ही मेरे कंट्रोल में होने का नाटक कर रहे थे? उसके इन सवालों का जवाब देते हुए यूकी बताता है, जवाब है यह सिर्फ एक एक्टिंग थी। तुम्हें क्या लगा था? वैसे मेरी एक्टिंग जबरदस्त थी, है ना? ये बात सुनकर मारिया बेल उस पर गुस्सा करने के साथ कहती है, इम्पॉसिबल, किसी की ग्रिड जितनी ज्यादा होगी मुझ पर हावी होने की उसकी पावर उतनी ही कम होगी। खासकर जब तुम जैसे लालची इंसान की बात हो। मेरे स्किल सबसे ज्यादा पावरफुल है और ग्रिड की फीलिंग पर बेस्ड है, इसे हराया नहीं जा सकता। जिस बात पर एग्री करते हैं भाई यूकी बताना शुरू करता है, लेकिन इस दुनिया में आते ही मैंने एंटी स्किल बना लिया
दिया ताकि मेरे तरफ से आने वाली हर दुश्मनी को मैं बेअसर कर सकूं। वैसे इसका कोई खास मतलब नहीं है क्योंकि मेरी ग्रीड तुम्हारी ग्रीड से कहीं ज्यादा बड़ी है। अगर मेरे पास एंटी स्किल ना भी होती तब भी तुम्हारी ग्रीड मुझ पर काम नहीं करती और ये मेरे खेल का मैदान है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मारियाबेल को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो और भी ज्यादा गुस्सा कर पाती उससे पहले ही यूकी अपने एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए उसकी आर पार कर चुका, जिसकी वजह से मारियाबेल ब्रूटली इंजर्ड हो जाती है। लेकिन यूकी उसे उठाते हुए कहने लगा, मेरा सपना इस दुनिया का राजा बनना है। जो सुनकर मारियाबेल अपनी इमेंस पावर को रिलीज करते हुए कह रही थी, मुझे कम मत समझो, मैं हूँ मारियाबेल, ग्रीड के मारियाबेल, और तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जिसका जवाब देते हुए यूकी बताता है, कोई फायदा नहीं, ऐसे छोटी सी एम्बिशन है तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। लेकिन मारियाबेल अपने सामने के इस नजारे को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहती है, ये हो नहीं सकता, ग्रीड की वेव, तुम मेरी पावर को मुझसे छीन रहे हो। जिस बात पर यूकी पूरी तरह से एग्री था और वो धीरे धीरे उसकी पावर को अपने अंदर समा लेता है। अपना ये रिचुअल खत्म हो जाने के बाद वो उसको बताता है कि काश तुम 10 साल पहले पैदा हुई होती तो शायद तुम दुनिया पर राज कर सकती थी। साथ ही साथ मारियाबेल की भी सांसें थम चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ यूकी अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था, बस तुम्हारी किस्मत ही खराब थी और मुझे यकीन है कि इतने कम उम्र में तुम अपने स्किल में महारत हासिल नहीं कर पाए। वैसे क्या अब मेरी आवाज तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? फिर वो उसको नीचे की तरफ धरते हुए कहने लगा, ये तो तुमने खुद ही कहा था कि मेरे एम्बिशन काफी ज्यादा बड़े हैं। खैर गुड नाइट मारियाबेल, वैसे रिलैक्स रहो क्योंकि मैं तुम्हारे ग्रीड को आगे बढ़ाऊंगा। जिसके बाद हमें बैकग्राउंड में रिमरू बता रहा था, मारियाबेल ने एक उथल पुथल भरा दौर देखा था, लेकिन इस दुनिया में उसकी बहुत छोटी सी जिंदगी का एंड हो गया। दुनिया का यही सच है, जिनके पास ताकत नहीं होती उनकी हार तय होती है। दूसरी तरफ मिलिम अभी भी कियोस ड्रैगन के सामने अपना सीना चौड़ा करके खड़ी होती है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो गया। और हाँ, एक और बात बता देता हूँ, बीच में वीडियो डिले हो सकती है, लेकिन 2 तारीख के बाद से वीडियो टाइम टू टाइम आना शुरू हो जाएंगी। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।